For same video in English, check link in description and above I button. क्या आपको टॉयलेट जाने में तकलीफ हो रही है? क्या आपका यूरिन फॉगी, क्लाउडी या फिर बहुत ही ज़्यादा बदबू के साथ आ रहा है? क्या आपके कमर के साइड में चुभन जैसा दर्द हो रहा है या उससे भी तेज़? क्या आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है या फिर आपको यूरिन जाने की, टॉयलेट जाने की एकदम से चाह उठती है, पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा यूरिन आता है, वो भी बहुत ज़्यादा दर्द के साथ? तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम देखने को मिल रहा है तो शायद आप किडनी स्टोन यानी कि पथरी का शिकार हो सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर एक पथरी हो सकती है। तो किडनी स्टोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन या फिर यूरिन टेस्ट, जो कि आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में करवा सकते हैं किसी डॉक्टर की सलाह से। और अगर आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और आपको आइडेंटिफाई हो चुका है कि आपकी बॉडी में किडनी स्टोन है या कुछ ज़्यादा स्टोन्स हैं, जैसे कि कई लोगों में ज़्यादा भी होते हैं, तो अगर आपको ये पता लग चुका है तो अब ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे तरीके जिससे आप किडनी स्टोन को अपनी बॉडी से निकाल बाहर फेंक सकते हैं। पूरी तरह किडनी स्टोन आपका बाहर निकल जाएगा आपके यूरिन के थ्रू। बड़ा आसान सा तरीके मैं आपको बताऊँगा आज। तो चलिए सभी का देखिए, किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें इसके कॉज को समझना पड़ेगा कि क्या जड़ है जिसकी वजह से किडनी स्टोन हमारी बॉडी में हो जाता है। देखिए, किडनी स्टोन के होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेट हो जाना, यानी कि यूरिन का गाढ़ा हो जाना, उसमें पानी की मात्रा कम होना और वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होना। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि किसी नाला या नाली से बहुत सारा गंदा पानी गुजरता है, उसमें बहुत सारा कचरा होता है और बहुत सारा पानी होता है, तो कचरा पानी के साथ बहता हुआ बड़ी आसानी से उस नाली से निकल जाता है। लेकिन अगर उसी जगह नाले में पानी कम हो और कचरा ज़्यादा बह रहा हो तो क्या होगा, कचरा धीरे धीरे उस नाली में या नाले में जमा होने लग जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नाली को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह से हमारी बॉडी में होता है, जब पानी की मात्रा हमारे यूरिन में कम हो जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो वेस्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे जम करके क्रिस्टल्स बना लेते हैं और उसे ही बोलते हैं किडनी स्टोन्स। और दूसरा कारण ये है कि अगर आपके यूरिन में कैल्शियम और यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और साथ ही क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है और साथ ही क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस जो कि एक ऑक्सलेट है उसकी मात्रा भी ज़्यादा है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट एक क्रिस्टल बना लेंगे। कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों मिलकर के एक क्रिस्टल बनाएंगे और बढ़ते हुए वो किडनी स्टोन का रूप ले लेगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि किडनी स्टोन कैसे होता है, कैसे बनता है। अब समझते हैं इसके ट्रीटमेंट को कि कैसे किडनी स्टोन को हम अपनी बॉडी से पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट है वो एक हाउस होल्ड नेचुरल रेमेडी है जो कि आप बड़ी आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। करना यह है कि आपको 2 से 3 पत्ती पत्थर चट्टा की सुबह शाम चबाते हुए खानी है, अच्छे से चबानी है और उसके बाद बहुत सारा पानी पीना है। कैलेनकुई पिनाटा इसका इंग्लिश नेम है, जो कि एक ब्रायोफाइट प्लांट है, इस तरह का ये दिखाई देता है। आपको करना सिंपल सा तरीका है, 2-3 पत्तियां लें, तोड़ें प्लांट से और चबाते हुए खाएं, बहुत सारा पानी पिएं। अगर आप चबा नहीं पा रहे हैं तो इसका जूस बनाकर आप पी सकते हैं सुबह शाम और बहुत सारा उसके साथ पानी पी सकते हैं। कैलेनकुई पिनाटा, जिसे पत्थर चट्टा कहा जाता है, इसमें एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल के साथ जाके अटैच होता है और कैल्शियम को और ऑक्सलेट को दोनों को अलग करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा, कैल्शियम और ऑक्सलेट से किडनी स्टोन बनता है, दोनों जब मिल जाते हैं तो किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो पत्थर चट्टा का जो केमिकल है वो ऑक्सलेट के साथ बाइंड करता है और कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों को अलग अलग कर देता है, जिससे क्या होता है, जो किडनी स्टोन है वो गलने लगता है और धीरे धीरे जो पेशाब के मार्ग से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसका नाम है यूरोक्योर हर्बल अल्कलाइजर। ये एक स्पेसिफिक फार्मूला है फॉर किडनी स्टोन एंड यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, जैसे कि कलमीसोरा है, गिलोय है, गोखरू है, जो कि इस किडनी स्टोन को निकालने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इसको आपको 2 से 3 हफ्ता रेगुलरली लेना है और आपका किडनी स्टोन आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। इसके डोजेस भी आपको मैं थोड़े क्लियर कर दूं। आपको एक कांच के गिलास में एक पूरा गिलास कांच का पानी भरना है और उसमें 2 ढक्कन इसके मिला करके खाना खाने के बाद पीना है सुबह शाम, और आपकी किडनी स्टोन बाहर होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये प्रोडक्ट का मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है। ये जेन्युइन एक्सपीरियंसेस हैं उन पेशेंट्स के जिन्होंने इसे यूज़ किया और उनके किडनी स्टोन बाहर निकल गए। और अगर आपको ये दोनों मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती, चाहे वो पत्थर चट्टा के पत्ते हों चाहे ये आयुर्वेदिक सिरप हो, अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो प्लीज़ एक नियर बाय डॉक्टर को, एक नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें। वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिसमें बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स एक स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी यूरिनरी
यूरिनरी ट्रैक्ट को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती हैं। रिलैक्स करने से मतलब अगर वहाँ किडनी स्टोन फंसा हुआ है तो थोड़ा सा ये चौड़ी हो जाएंगी या फिर रिलैक्स हो जाएंगी, ताकि वो पानी के बहाव के साथ वो किडनी स्टोन बहता हुआ नीचे आए और आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। और साथ ही कुछ तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको किडनी स्टोन से राहत दे सकती हैं, जैसे कि आप जॉगिंग पे जा सकते हैं, तेज से चल सकते हैं, या फिर आप जंपिंग कर सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, या फिर किसी तरह की कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग तरह की ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम। इस तरह से क्या होगा, जब आपकी बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा और नीचे की तरफ प्रेशर लगने से जो किडनी स्टोन है वो नीचे की तरफ मूव करने लगेगा और जल्द से जल्द वो आपकी बॉडी से बाहर होगा। तो ये तो थे वो ट्रीटमेंट स्टेप कि कैसे आप किडनी स्टोन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो मैं पॉइंट्स बोलने वाला हूं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप किडनी स्टोन को बनने से रोक सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में अभी भी कोई किडनी स्टोन बन रहा है तो वो कैसे रोक सकते हैं, अगर फ्यूचर में कोई किडनी स्टोन बनने वाला है तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं, यानी कि आप कंप्लीट प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं कि किडनी स्टोन आपको बने ही ना। तो उसके लिए 5 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें अगर आप कर लें तो आपको किडनी स्टोन कभी देखने को नहीं मिलेगा। पहला लाइफस्टाइल चेंज ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पानी पीना है। ये सब जानते हैं ज्यादा पानी पीना चाहिए, किडनी स्टोन नहीं बनता, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी को रिमाइंड करने के लिए कैसे याद रखें कि पानी कब पीना है, तो सिंपल सा आप सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, अपने मोबाइल में 1-1 घंटे का टाइमर लगा के रखें। एक टाइमर बजा, 1 घंटे का, पानी पिया 1 गिलास, फिर 1 घंटे का टाइमर लगाया, फिर पानी पिया 1 गिलास, ऐसा पूरे दिन भर में रखें। आपको पानी पीना आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी चीज कि आपको अपनी डाइट में ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड आइटम्स को कम करना है या बिल्कुल ही हटा देना है, क्योंकि ऑक्सलेट जैसे कि आपने देखा कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट बाइंड करेगा और किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर आपको ज्यादा शिकायत रहती है पथरी बनने की, किडनी स्टोन बनने की, तो आप ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड आइटम्स को कम कीजिए और या तो हटा ही दीजिए। ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड आइटम्स वो होते हैं जैसे कि स्पिनिच हो गया, पालक हो गया, या फिर आमंड्स हो गए, बादाम हो गया, या किसी तरह के बीन्स हो गए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे लिस्ट के फॉर्म में दिख रहे होंगे। उनको आपको कम करना है या फिर रिड्यूस करना है अगर आपको किडनी स्टोन बनने का खतरा बार बार बना रहता है। तो तीसरा लाइफस्टाइल चेंज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपको अपनी डाइट में नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आपके यूरिन में ज्यादा रिलीज होने लगता है, आपके यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर कैल्शियम की मात्रा यूरिन में बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से किडनी स्टोन बनने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगला लाइफस्टाइल चेंज बहुत ही सिंपल सा है कि आपको अपनी डेली रूटीन्स में एटलीस्ट दिन में 1 बार नींबू पानी जरूर पीना है, क्योंकि नींबू पानी में होता है सिट्रेट, और सिट्रेट क्या करता है, आपके जो कैल्शियम ऑक्सलेट से क्रिस्टल्स बन रहे थे उसको तोड़ता है और उनको फॉर्म नहीं होने देता। और आखिरी लाइफस्टाइल चेंज थोड़ा सा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि उनको अपनी डाइट से अब एनिमल प्रोटीन्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा या बिल्कुल ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया, या फिर चिकन हो गया, इनमें क्या होता है, अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो इससे यूरिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स को क्लियर करना चाहूँगा, कुछ मिसकंसेप्शंस को हटाना चाहूँगा जो कि किडनी स्टोन के लिए लोगों द्वारा कही जाती हैं। पहला जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि बियर पीने से आपका किडनी स्टोन बाहर निकल जाता है, आपकी पथरी बाहर निकल जाती है, टूट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बियर का किडनी स्टोन से कोई रिलेशन नहीं है। उल्टा ये हो सकता है कि बियर एक अल्कोहल है जिससे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। अगला जो मिसकंसेप्शन है वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए। कई लोग कहते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कैल्शियम अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। कैल्शियम तो आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कैल्शियम जब ऑक्सलेट के साथ मिल जाता है तो किडनी स्टोन बनता है। अगर कैल्शियम की मात्रा यूरिन में ज्यादा हो जाती है, ज्यादा नमक खाने की वजह से, तो किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है। कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑक्सलेट को कम कीजिए अगर आपको किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है, नमक को कम कीजिए तो आपका किडनी स्टोन का खतरा खत्म हो जाएगा। कैल्शियम कम करने से कोई मतलब नहीं, कैल्शियम आपकी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो प्लीज इस मिसकंसेप्शन को क्लियर कीजिए, और साथ ही ध्यान रखें कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि वो किडनी स्टोन जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। और एक और मिसकंसेप्शन किडनी स्टोन के दर्द के बारे में, कई लोग कहते हैं कि किडनी स्टोन का दर्द एक नॉर्मल पेट दर्द के जैसा होता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। किडनी स्टोन का दर्द एक प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होती है, एक मदर डिलीवर करती है एक बेबी को, तो उससे भी तेज होने वाला दर्द ये होता है। तो प्लीज इस मिसकंसेप्शन को भी हटाइए। दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होता है, जब पत्थर फंस जाता है, जो स्टोन आपकी नली में फंस जाता है तो बहुत तेज दर्द होता है।
तो ये थे वो मिसकंसेप्शन जो कि किडनी स्टोन के लिए कई लोगों द्वारा कही जाते हैं। प्लीज़ इनको क्लियर कर लीजिए और जो ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो कर लीजिए, प्रिकॉशन मेजर्स को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर किडनी स्टोन देखने को न मिले। अगर ये वीडियो किसी